जय श्री राम दोस्तों, हिंदू फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। गंगा सप्तमी 2023 दिन व दिनांक, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पौराणिक कथा। आइए जानते हैं। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को देवी गंगा की उत्पत्ति के रूप में मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन मोक्ष की देवी गंगा का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा सप्तमी को उपवास कर व्यक्ति रोग, शोक तथा दुखों से मुक्त हो जाता है। इस पुण्यकारी व्रत को करने से माँ गंगा प्रसन्न होती है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव भगवान की जटाओं में उतरी थी, इसीलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद शिवजी ने गंगा माँ को पृथ्वी पर छोड़ा था। पृथ्वी गंगा माँ के विरह को सहन कर सके, इस दिन स्नान करके पवित्र हो माँ गंगा व शिवजी का पूजन करना चाहिए। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने के बाद दीन दुखियों तथा जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न, जल का दान करना चाहिए। इस दिन किया हुआ गंगा स्नान, दान, जप, होम तथा उपवास अत्यंत फलदायक होता है। जो भक्त गंगा सप्तमी के दिन फल, पुष्प आदि लेकर माँ गंगा की प्रदक्षिणा करता है, उसकी माँ गंगा सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। मोक्ष की देवी गंगा के पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सप्तमी तिथि प्रारंभ 26 अप्रैल प्रातः 11:27 पर और समाप्ति होगी 27 अप्रैल को दोपहर 1:38 तक। 23 अप्रैल को 11 बजे से 1:38 तक कुल समय 2 घंटे 38 मिनट पूजन का दान दक्षिणा देने का शुभ समय है। इस वर्ष गंगा सप्तमी पर शुभ योग बन रहे हैं। गंगा सप्तमी के दिन संपूर्ण दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसीलिए पूरे दिन दान दक्षिणा दे सकते हैं। गंगा सप्तमी व्रत की कथा इस प्रकार है। गंगा देवी गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। हिंदुओं की आस्था का केंद्र गंगा। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से मां गंगा का जन्म हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार गंगा श्री विष्णु के चरणों से अवतरित हुई, जिसका पृथ्वी पर अवतरण राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए इनके वंशज राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पहले मां गंगा को प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान शंकर की कठोर आराधना कर नदियों में श्रेष्ठ गंगा को पृथ्वी पर उतारा। वह अंत में मां गंगा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में गई एवं देव नदी गंगा का स्पर्श होते ही भागीरथ के पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। मोक्ष की देवी गंगा का स्पर्श होते ही सारे पाप क्षण भर में धुल जाते हैं। देव नदी गंगा, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली है, जिनकी शरण में जाने से सारे कलेश मिट जाते हैं। जय माँ गंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो और व्रत कथाएं सुनने के लिए हिंदू फेस्टिवल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।